नमस्कार दोस्तों, टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम टैली हम एक्सेल में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एक एक्सेल शीट में शीट बनाकर सम किया जाता है और वो सम हमको यदि टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट लेना है। अब सम निकालने का एक सबसे फास्ट तरीका है अल्टर के साथ इक्वल दबाएं। तो आज हम सम सीखेंगे, परसेंटेज सीखेंगे, एवरेज सीखेंगे, मिनिमाइज में सीखेंगे, मैक्सिमाइज सीखेंगे, काउंट सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट सीखेंगे और मल्टीप्लाई सीखेंगे। ऐसे कुछ बेसिक बेसिक फार्मूला सीखेंगे जिसके माध्यम से हमारी कुछ काम करने, बेसिक वर्किंग करने में आसानी हो। तो यहाँ सिंपल सा हम कुछ शीट बना लेते हैं जिसमें सबसे पहले फर्स्ट में हम नेम देते थे। तो नेम में हमने यहाँ दिया है स्टूडेंट का, यहाँ सब्जेक्ट दिया हिंदी और हिंदी के बाद में इंग्लिश दिया। मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, कंप्यूटर हुआ, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ। अब उसके बाद में हमारे पास में कुछ स्टूडेंट है, जैसे यहाँ से राम है, ठीक है, श्याम है, ठीक है, मोहन है ना, सोहन है, ठीक, अजय है, विजय है, विकास है, ठीक, आलोक है, आकाश है, रास है, हाँ, मोहित है, ठीक है, कपिल है। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं। यहाँ से हम कुछ रैंडमली वैल्यू लेते हैं, तो इक्वल दबाते हैं, रैंड दबाते हैं और रैंड बिटवीन दबाकर 35,95 वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ से जैसे ही ये वैल्यू लेंगे हम, तो देखिएगा यहाँ से वैल्यू लेंगे तो यहाँ से एक रैंडमली वैल्यू ली हमने, और रैंडमली वैल्यू लेने के बाद में हमने क्या करा कि उसको इंसर्ट करा और यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करा, कंट्रोल कॉपी करा, कंट्रोल अल्टर बी दबाया और यहाँ पर वैल्यू पे जाके पेस्ट कर दिया। ये इसलिए होता है क्योंकि ये वैल्यू जो रैंडमली वैल्यू है ये बार बार चेंज होती है, इसको एक फिक्स में करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर गए हमने, यहाँ पर हम क्या सम करते हैं। सबसे पहले हम सम करेंगे, सम के बाद परसेंटेज निकालेंगे, तो एक ये परसेंट का सिंबल लगा देते हैं हम। फिर यहाँ से एवरेज करेंगे, फिर यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से हम डिवाइड के बाद में फिर मैक्स वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से सब काउंट वैल्यू निकालेंगे, काउंट के बाद में सब्ट्रैक्ट वैल्यू निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता माइनस, फिर मल्टीपल वैल्यू निकालेंगे, मल्टी। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। थोड़ा सा यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से इस कॉलम को डिलीट कर लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से डाटा को लेते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं इसको, ऑल बॉर्डर के बाद में यहाँ से जाते हैं और इसको सेंटर में कर देते हैं, पूरे को यहाँ से सेंटर में ले लिया। अब उसके बाद में आगे हम करते हैं, जरा इसको बोल्ड कर लेते हैं तो डाटा हमारा थोड़ा ठीक दिखाएगा। यहाँ से शॉर्टकट तरीका होता है सम करने का, अल्टर के साथ में इक्वल दबाएं, या फिर शॉर्टकट तरीके से आप अगर लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम करना चाहें तो शॉर्टकट बहुत फास्ट तरीका होता है, अल्टर के साथ इक्वल दबाएं। जब पे आप अल्टर के साथ इक्वल दबाएंगे तो फास्ट में टोटल वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से अब हम इक्वल लगाते हैं, सम लगाते हैं, सम लगाने के बाद में एक रेंज होती है जिसको यहाँ से ये कॉलम होता है पर्टिकुलर, इस कॉलम को C8 से लेके मतलब C वाला कॉलम 8 वाली रो लिया और यहाँ तक करवा दिया हमने H8 तक। ब्रैकेट अगर ओपन होता है तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से हम गए और यहाँ से जाने के बाद में इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के तीन तरीके हैं। पहला हो तो ये आप डबल क्लिक कर सकते हो, दूसरा तरीका आप यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में डी दबा सकते हो, डी। उसके बाद में यहाँ से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो दोस्तों जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो आपको जो टोटल ऑप्टेन मार्क यानी कि जो मिले हैं उस मार्कों के मार्क्स के माध्यम से आप परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ से इक्वल लगाना और परसेंटेज निकालने के लिए वो टोटल वैल्यू लेना, मल्टीप्लाई 100 करना और डिवाइड बाय 600 करना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट जितने हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ से फिर हमने क्या करा, इसको डबल क्लिक करके इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया या फिर खींच के डबल क्लिक यहाँ से ड्रैग कर दिया। अब उसके बाद में अगला होता है, यहाँ से इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाने के बाद में एवरेज लगाते हैं। तो एवरेज की प्रॉपर स्पेलिंग लिखें और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक उसको रेंज को ले लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर उसके बाद में इसको ड्रैग कर देते हैं और ड्रैग करके फिर छोड़ देते हैं। यहाँ से डिवाइड में इक्वल लगाते हैं और जो हमको मार्क्स मिले हैं उसमें डिवाइड बाय 6 करके
उसको इंटर दबा देते हैं। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि तीनों हमारी जो कॉलम है उसमें पास एक समान वैल्यू आई, इसमें भी इसका आंसर भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, कर देते हैं हम। और यहाँ से नंबर सिस्टम जो होता है डेसिमल, इसको राउंड ऑफ बोलते हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम को डिक्रीज करते हैं, मतलब घटाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम चाहते हैं सबसे मैक्सिमम बड़ी वैल्यू होता है, तो यहाँ से मैक्स लिया, टैब दबाया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सिलेक्ट करिएगा और यहाँ से जाके ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। यहाँ से जब जाते हैं तो यहाँ से जाके इसको ड्रैग कर दिया, उसके बाद में फिर इक्वल लगाते हैं और यहाँ से मीन वैल्यू लगाते हैं। मीन वैल्यू में फिर हमने ड्रैग करा और ड्रैग करके इसको फिर छोड़ दिया, फिर हमारा यहाँ पर इसको कर दिया, यहाँ से सबसे मिनिमम छोटी वैल्यू आ गई। फिर इक्वल लगाते हैं, हमको यहाँ पर कोई संख्या को काउंट करना है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं। तो यहाँ से पकड़ के आप उसको ट्रैक कर दिया प्रॉपर तरीके से और इंटर दबा दीजिएगा। तो जब आप प्रॉपर तरीके से यहाँ से उसको इंटर दबा देंगे तो यहाँ से प्रॉपर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट आपसे बोला गया है कि आपको टोटल मार्क्स कितने हैं, 405, ये राम नाम के स्टूडेंट का। अब इससे बोला गया है कि अगर आप आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट अगर हटा देते हो, माइनस कर देते हो, लेस कर देते हो, तो कितने मार्क्स आते हैं। तो कोई भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, माइनस का एक सिंबल लगाते हैं और उस वैल्यू को रखते हैं जिसको माइनस करना है। तो यहाँ से हमको टोटल मार्क्स 405 में से 73 माइनस हुआ है, तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई। आपस में किन्हीं दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, मैंने बोला कि ऐसे 51 मल्टीप्लाई 6 करना है, तो आप इक्वल दबाइएगा, प्रेस करिएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 6 के साथ रखिएगा। तो यहाँ पर जाकर एक बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा हमने बेसिक फॉर्मूला लगाए। कभी भी फॉर्मूला आप देखना है तो यहाँ पर फॉर्मूला बार पे देखें, ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला बार पे आप उस फॉर्मूले के बारे में जानें कि क्या फॉर्मूला लगा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बहुत जल्दी नया वीडियो प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।